नमस्ते, हरिओम। मैं हूँ आपकी सरस्वती योगिनी और आज के वीडियो में आपको मैं योग दर्शन, पतंजलि योग दर्शन के बारे में बताने जा रही हूँ। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसके माध्यम से आप योग की शुरुआत करते हो। कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है जैसे कि बताया गया है कि योग दर्शन में क्या होते हैं, 195 सूत्र होते हैं जिनको हम सरल बनाने के लिए उनको योग दर्शन एक बहुत ही बड़ा दर्शन है जिसको कि सरल बनाने के लिए उसको 4 पादों में डिवाइड कर दिया गया है। अब क्या करा है, 4 पादों में डिवाइड कर दिया गया है जिसमें कि सबसे पहला पाद क्या होता है, समाधि पाद, जिसमें कि हमारे 51 सूत्र होते हैं। अब देखो, इंसान बहुत लालची होता है। लालची मीन्स समझे, अगर उनको पहले ही फल मिल जाए तो वो मेहनत ही ना करेंगे। तो इन्होंने क्या करा है, पहले ही फल मिल जाए इसलिए इन्होंने क्या करा, सबसे पहले समाधि रखी है। अब उस समाधि के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें 51 सूत्र है। उस 51 सूत्र को पढ़कर हमें उस चीज़ का अनुभव करके उस चीज़ समाधि तक, उसके अंदर तक जाना पड़ेगा। तत्पश्चात इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है योग दर्शन के अंतर्गत क्या आता है कि हमको कुछ ना करने के लिए ही कहा गया है। कुछ मतलब हम बोलते हैं हमें समाधि, इस सूत्रों के अंतर्गत ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है। इसके अंदर हमें कुछ ना करने के लिए ही कहा गया है। इस कुछ ना करने के पश्चात ही हमें समाधि प्राप्त होगी। अब वो कैसे अब हम क्या करते हैं, हम एक स्थान पर बैठे हुए हैं, एक स्थान पर बैठ के हम क्या करते हैं, सोचते हैं। सोचने विचार करते हैं, हमारी जो होती है दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही होती है। तो उस स्थान में बैठकर हमें सोचना नहीं है, वही हमारा कार्य है। तो इसमें यही बताया गया है। तो इसमें क्या करा गया है कि सबसे पहले समाधि पाद है, फिर साधन पाद है, फिर विभूति पाद है, फिर कैवल्य पाद है। जिसमें कि हमारे क्या होता है, समाधि पाद में हमारे 51 सूत्र, साधन पाद में हमारे 55 सूत्र और विभूति पाद में हमारे 55 सूत्र। देन उसके पश्चात कैवल्य पाद में हमारे 34 सूत्र है। ठीक है। समाधि पाद में क्या होता है, सबसे पहला जो सूत्र है इसमें अथ योग अनुशासना। इसमें क्या होता है, अथ योग, अगर हम अपने शरीर को, हम अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रखेंगे कि हमें अपनी पूरी दिनचर्या में हम अपने आप को ही भूल जाएंगे, डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, उसके पश्चात हम कुछ भी कार्य करने में समर्थ नहीं रहेंगे। जिस प्रकार से हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, मानो हमने योग की शुरुआत करी, तो योग में शुरुआत करने से पहले क्या चाहिए होता है, सबसे पहले हमको अपने आप को डिसिप्लिन में रखना होगा। डिसिप्लिन में रखने के पश्चात हमको अपनी उस टाइम पे क्या हमारी सुविधा है, जैसे मैट हो गई, बोतल हो गई, टावल हो गया, ऐसे ऐसे हमारे को हमको क्या करना पड़ेगा, खुद को अनुशासित करने के पश्चात ही हम दूसरों को अनुशासित कर पाएंगे। तो योग में इस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से पालन करने को कहा गया है। उसके पश्चात क्या, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जैसे कि चित्त वृत्ति निरोधा, सेकंड जो आपका सूत्र है समाधि पाद में, सेकंड जो है उसमें कहा गया योगस चित्त वृत्ति निरोधा। मतलब इसका जो साफ साफ मतलब निकलता है कि योग से चित्त वृत्ति का निरोध होता है। अब इसमें चित्त किसको कहा गया है, हमारा मन, हमारी बुद्धि। हमको अगर हम किसी भी चीज़ में लगातार वो चीज़ डालते रहेंगे तो क्या होगा, तो उसमें वो चीज़ वो रुकेगी नहीं। जिस प्रकार से हम, जैसे कोई तालाब हो गया, अब हम तालाब में पत्थर डालते रह रहे, वो शांत नहीं होगा, वो क्या करता रहेगा, हिलता रहेगा। अगर हमने उसमें पत्थर डालना ही बंद कर दिया तो वो हिलेगा ही नहीं, वो शांत हो जाएगा। ठीक है। तो उसी प्रकार यही होता है, अगर हम अपने एक सिंपल सी पोजीशन में बैठे हुए हैं, हमारे दिमाग में कोई भी विचार नहीं चल रहे हैं, तो हमको यही चीज़ करनी है। अगर हम विचार करते रहेंगे तो हमारा मन शांत नहीं होगा। अगर हम विचार नहीं करेंगे, हम एक जगह में व्यवस्थित होकर बैठ जाएंगे तो वो शांत हो जाएगा। और चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि जिस प्रकार से हम तालाब में क्या हो रहा है, वो जो होता है समुद्र का पानी बार बार हिल रहा है, तो उसमें क्या होती है, हमारी परछाई दिखाई नहीं देती है। अगर वो तालाब का पानी रुक जाएगा तो उसमें हमारी परछाई दिख जाएगी। ठीक है। तो उसी प्रकार होता है, अगर हम अपने माइंड में कुछ भी सोचते हैं तो हमको वो समाधि का जो लक्ष्य होता है उसका सबसे बेसिक लेवल, सबसे एक बिंदु होता है ना, वो स्टार्टिंग लेवल वही होता है कि हमको अपने विचारों पर कंट्रोल होना चाहिए, हमको हमारी इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए, कि हम कुछ भी चीज़ करने से पहले बहुत चीज़ों का ध्यान रखें। जिस प्रकार से हमारी जीभ हमें लालच देती है कि हमको ये टेस्ट बहुत पसंद आया था, हमको ये, जैसे रसगुल्ला हो गया, हमने एक दिन खाया, फिर हमको अगले दिन उसका टेस्ट याद है, हम उसके लिए बोल रहे हैं कि हमें यही खाना है क्योंकि हमको अपना टेस्ट याद है, हमारी जीभ हमें वो चीज़ लालच दे रही है।
जिस प्रकार हमारी आँखें होगी, हमको हमारी आँखों को कुछ देखना पसंद है, वो अच्छी चीज़ों को देखना पसंद है तो वो वही देखना, कुछ बुरी चीज़ देखनी पसंद है तो हमारी आँखें क्या करेगी, उसी तरफ करने को बोलेगी। लेकिन हमको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना इम्पॉर्टेंट है। हमारे कान हो गए, वो हमने कुछ गलत चीज़ें सुनी, अच्छी चीज़ें, हमारे पर डिपेंड करेगा हमको कैसी चीज़ें सुननी है, हमको कैसी चीज़ें देखनी है, हमको कैसी चीज़ें महसूस करनी है, कैसी चीज़ें हमें किस प्रकार अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हुए हर एक चीज़ को करना है। तो वही चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। जब आप इसके अंतर्गत जाओगे तो इसमें आप डूब जाओगे, तब आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें जो होती है देने को मिलेगी। ठीक है, तो योग दर्शन एक सबसे एक इम्पॉर्टेंट दर्शन माना जाता है। तो इसके आगे की वीडियो में आपको मैं बहुत जानकारियाँ दूंगी इसके बारे में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।